अच्छा, आप इतने करीब से उन लोगों के पास रहे हैं, बट अभी जैसे मनीष जी भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी अभी जेल के अंदर है। तो ये क्या केस है, मतलब ये किस रीज़न से ये सब लोग अंदर हैं जेल में, इनको किस रीज़न से डाला गया है? देखिए, एक तो मतलब आपने जो वर्ड यूज़ किया कंट्रोवर्सी, हम्म। उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मुझे ओके। कंट्रोवर्सी से ज़्यादा एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं, डेस्परेशन है। हम्म। डेस्परेशन है जो केंद्र में सरकार है, हम्म। जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का क्लेम करती है। हम्म। वो डेस्परेट है एक छोटी सी पार्टी को खत्म करने के लिए। और ओके। वो डेस्परेशन आपको जो है सारी चीजों में दिखेंगी। हम्म। लिकर पॉलिसी पे मैं आऊंगा, पर ना सिर्फ लिकर पॉलिसी, पर अगर आप धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में जिस तरह के ऑर्डिनेंसेस पास हुए हैं, जिस तरह के बिल्स पास हुए हैं, हम्म। अभी परसों ही एक नया जो है नोटिफिकेशन आया प्रेसिडेंट से, हाँ। जिसमें प्रेसिडेंट ने बोला है कि जितने भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कमिटीज हैं, हम्म। उनमें एलजी डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर सकता है। हाँ। तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह के जो मतलब कारनामे जो है देखने को भारतीय मिले। जनता पार्टी ने किया है, उसी में से एक साजिश है जो आपके लिकर पॉलिसी में की गई। हम्म। अब लिकर पॉलिसी का मुद्दा क्या हम्म। है? लिकर पॉलिसी में जो है, ये पूरी तरह से जो है, आपकी शराब की जो दुकानें थी वो सरकार के अंडर आती थी, अच्छा। और उसमें भर भर के करप्शन होता था, हम्म। क्योंकि हर चीज सरकार के अंडर है। टेंडर में करप्शन, और जो है आप किन को सप्लाई सप्लाई का वो हिस्सा दे रहे हैं उसमें करप्शन, लाइसेंसिंग में करप्शन, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था। दिल्ली सरकार ने बोला कि कोई भी इस तरह के मार्केट्स हैं वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। हम्म। तो आप जो है सबसे पहले तो उन्हें रेगुलराइज करो। हम्म। रेगुलराइज आप किस तरह से करोगे कि दिल्ली में अगर 272 वार्ड्स हैं, हम्म। तो अगर आपके पास शराब की दुकानें एक वार्ड में 50 है और हम्म। किसी वार्ड में एक भी नहीं है, हम्म। तो सबसे पहले तो जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर करो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक वार्ड में बहुत सारी शराब की दुकानें हैं, तो वहां के लोगों को फायदा मिल रहा है, वहां के जो सप्लायर्स हैं उनको फायदा मिल रहा है, और कहीं पे कुछ भी नहीं है तो वहां पे जो है फिर इलीगली शराब बिक रही है। तो सबसे पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि इसको जो है हम रेगुलराइज करेंगे। हम्म। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन लोगों ने इस चीज को एक तरह से जो है प्राइवेटाइज किया, है ना। ओके। प्राइवेटाइज करने का मतलब है कि जो भी इनके लाइसेंसेस होते हैं हम्म। शराब की दुकानों के, वो जो है नीलाम किए जाएंगे, और जो भी आपका प्राइवेट सप्लायर होगा, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उनको वो जो है टेंडर मिल जाएगा। हम्म। पॉलिसी लगाने के 6 महीने में, हम्म। मात्र 6 महीने में, जो एल्कोहल से जो रेवेन्यू आता है हम्म। दिल्ली सरकार का, मात्र 6 महीने में वो 50% बढ़ा है। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें मैं कुछ अपने उससे नहीं कह रहा हूँ। अब ये जो पैसा है, हम्म। क्या ये मनीष सिसोदिया की जेब में गया, नहीं, या वो फिर तो ये पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया? वो तो गवर्नमेंट की जेब ये में। दिल्ली सरकार का पैसा है ना। हाँ। तो इसमें क्या आप इसको इस तरह से बोलेंगे कि इससे टैक्स पेयर्स को नुकसान हुआ? भाई, जो पैसा हम्म। सरकार कमा रही है, हम्म। वो पैसा किसके लिए यूज किया जाएगा? टैक्स पेयर्स के लिए यूज हम्म। किया जाएगा। इस पूरी पॉलिसी को जो है, क्योंकि ये इतनी सक्सेसफुल पॉलिसी थी ऑन पेपर, और इसके आपको रिजल्ट्स दिखने लग गए थे, तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पे जो है सीबीआई जांच बिठा दी, एलजी ने, है ना। ओके। और एलजी ने ये बोला कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, हम्म। क्योंकि इसमें कुछ कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा हम्म। है ना। जहां तक मुझे ध्यान है, सबसे पहली जांच 2021 या 2022 में बिठाई गई थी, ओके। और तब जो है रेवेन्यू मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी थे। हम्म। तो सबसे पहले इस पॉलिसी में विजय नायर जी को गिरफ्तार किया गया, जो हम्म। उस टाइम आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज थे। फिर मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, हम्म। फिर संजय सिंह जी को अरेस्ट किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया गया। हम्म। अब सवाल मेरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से इतना है, मैं इसको बहुत पॉलिटिकल नहीं बनाऊंगा, बट सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल है कि आप लोगों की ही ईडी है, हम्म। आप लोगों की ही सीबीआई है। हम्म। अगर सही में करप्शन हुआ है तो आप प्रूफ दिखा दो। हम्म। कहाँ है प्रूफ? आपने लगभग 450 ईडी के ऑफिसर्स इस केस में लगाए हैं प्रूफ निकालने के लिए। 450। 450 ऑफिसर्स, अगेन ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है, मैं अपने खुद से नंबर नहीं बना रहा हूँ। 450 ऑफिसर एक पॉइंट पे इस पे काम कर रहे थे। लगभग 2.5 या 3 साल हो गए इस केस पे, रोज कुछ ना कुछ होता है, पर ईडी या सीबीआई अभी तक इस केस में चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप चार्जशीट दाखिल करिए। मतलब कोर्ट में अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई? चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई है। चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रही है।
ओके, तो अभी उनको बिल्कुल। ट्रायल के तौर पर मतलब ट्रायल भी नहीं हुई है। हाँ, अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इन मतलब पे जो अभी उनको सिर्फ और सिर्फ जेसी जुडिशियल कस्टडी में है वो लोग सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में है, पर इसमें जो छोटा सा कैच है वो है पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए में जो बेल के प्रोविजंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। हम्म, उसमें या तो आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें और ईडी अपोज ना करे तो आपको बेल मिल सकती है, वरना कोर्ट को ये रिकॉर्ड पे लिखना पड़ेगा कि भाई प्राइमा फेसी सामने वाला जो आप एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है। हम्म, अब आप ये सोचिए कि कोई कोर्ट बिना ट्रायल शुरू हुए ये कैसे बोल सकता है कि भाई आप गिल्टी नहीं हो? हम्म, कोर्ट नहीं बोल सकता है ना। फिर भी इस केस में संजय सिंह को बेल मिली, और बेल मिलते टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली है कि भाई या तो आप बेल को अपोज मत करिए, हम्म, या फिर हम ऑन रिकॉर्ड ये चीज लिख के देंगे कि प्राइमा फेसी संजय सिंह गिल्टी नहीं है। हम्म, मनीष सिसोदिया जी को बेल मिल चुकी है, हाँ, विजय नायर को अभी 3 या 4 दिन पहले बेल मिली है, हम्म, अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में बेल ऑलरेडी मिल चुकी है, सीबीआई के केस में फिर उनको अरेस्ट किया गया। अब ये भी वापस। देखिए आप, ये सब चीजें आप देख के समझ सकते हैं कि भाई इनकी जो है मतलब स्ट्रैटेजी क्या है। हम्म, ईडी के केस में जो राउज एवेन्यू कोर्ट था उन्होंने बेल ग्रांट की, हम्म, वही पीएमएलए एक्ट में, फिर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, पर बीजेपी को समझ में आ गया था कि भाई इस केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे देगा, हम्म, तो उन्होंने उसी टाइम सेम केस में सीबीआई के थ्रू उनको अरेस्ट कर लिया। ओके, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले केस में बेल दे दी है, हम्म, सीबीआई वाले केस में फिर उसके बाद उन्हें वापस अरेस्ट किया गया, जिसकी सुनवाई अभी कल ही खत्म हुई है और उस पे जो है ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, और सबको पूरी तरह उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस केस में, सीबीआई वाले केस में भी बेल मिल जाएगी।